साथियों, इस वक्त गुरु रविदास सभा में हूँ और यहाँ पर आज भारतीय संविधान दिवस मनाया गया है। बच्चों को यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। बच्चों को भारतीय संविधान की प्रियम्बल की कॉपी दी गई है, उन्हें सम्मानित किया गया है। बच्चों ने भारतीय संविधान को लेकर के यहाँ पर चर्चा की है। भारतीय संविधान के ऊपर किस तरीके से खतरा बना हुआ है उस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर सब लोग पहुँचे हुए हैं, उन सब लोगों से जान लेते हैं कि वो सब लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पर एडवोकेट पवन कुंडल जी हैं हमारे साथ, अभी बात कर लेंगे। सर बताइए, संविधान दिवस की बहुत बहुत स्वागत मुबारकें हैं आप सबको। पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये संविधान जो है ये एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसकी पूजा की जाए। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ा जाए, समझा जाए और इसको समझने के बाद अपने हक को, अपने राइट्स को भी समझा जाए और राइट को समझ के उसको एक्सरसाइज करने की, कैसे एक्सरसाइज करना है उसका भी इसी के अंदर जो है प्रावधान है। तो हर एक आदमी को, हर एक बच्चे को संविधान शुरू से पढ़ना चाहिए। इवन कि मैं कहता हूँ कि स्कूलों में 5th क्लास से आगे इस संविधान को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को समझ जाए कि संविधान जो है वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसने हर वर्ग को, ऊंचे बड़े सबका जो है उसमें हित जो है वो रखा गया है। आप बात कर रहे हैं कि संविधान स्कूलों में लागू करना चाहिए, इसे पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर ये चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय संविधान को अब ख़त्म कर देना चाहिए। भारतीय संविधान को ख़त्म करने की पावर किसी में है नहीं। ये कोई भी सरकार आएगी वो अपने तरीके से इसको तोड़ मरोड़ कर, अमेंडमेंट करके इसमें कुछ बदलाव ज़रूर कर सकती है, लेकिन इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है ना, और मैं कहूँगा कि इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित है, इस संविधान ने सब वर्गों को बराबर के राइट दिए हैं। और हमें समझ आ जाना चाहिए कि कुछ लोग जो सबके राइट खा जाते थे, अब इस संविधान ने कहा है कि सबको बराबर के हक दिए जाएं और सबको रिप्रेजेंटेशन हर एक प्लेटफॉर्म पे मिलनी चाहिए, हर एक सेक्टर में मिलनी चाहिए। तो जो लोग गरीब वर्ग का 100% खा जाते थे, जब गरीब वर्ग के लोग पढ़े हैं, उनको समझ आई है कि हमारे ये राइट है और हमें इस राइट को कैसे एक्सरसाइज करना है, और अब वो उठ के इसके बारे में बोलते हैं, अपने राइट को एक्सरसाइज करने जब लगे हैं तो अब उनको तकलीफ़ हो रही है जो 100 का 100% खा जाते थे। बहुत बड़ी बात है कि जब बहुजनों का राज आएगा और उस वक्त जो त्रुटियां हैं, जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे एक पेन की स्ट्रोक से ठीक कर दिया जाएगा। सर मुझे बताइए, एक तो बहुत ज़्यादा मुबारक है आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन डे की। आप क्या कहना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं यही चाहता हूँ कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा था, वो किसी एक वर्ग के लिए लिखा नहीं था, वो तो सबके लिए था। लेकिन फिर वो वर्ग अब विरोध क्यों कर रहा है जब सबके लिए? वो इसलिए करते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उन्होंने ये कहा था कि ये आपके हाथों में नहीं रहेगा, ये उन लोगों के हाथों में, उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया है। अब वो चाहते नहीं हैं कि बाकी लोग जो, जिनको बीच में उन्होंने जो पिछड़े लोग थे उनको उठा के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था, आज जब वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि हमने तो इससे पूरा फ़ायदा उठा लिया, अब इन लोगों को भी पता चल गया है कि कैसे कैसे इसमें कि लग गया, इनको पढ़ने नहीं दिया, आज वो उसमें पता लग रहा, तो ये कहते हैं कि इसको अब बदल दो, ताकि ये लोग जो हैं ये पूरी तरह से ऊपर उठ ना पाए। ये परेशानी, मुझे तो ये लगता है।
कि इनको और कोई परेशानी नहीं है। मैं इनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब इतनी देर से आपने इसका फ़ायदा लिया है तो तुम आस्ते आस्ते बाकी लोगों का भी हाथ पकड़ के ऊपर करते जाओ, कौन सी परेशानी है। फिर तुम कहते हो कि हिंदू ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप कहते हो कि लोग जो है वो दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे कोई मुसलमान बन कोई ईसाई बन रहा है, तो उसको सोचने की ज़रूरत है कि क्यों बढ़ रहे हैं, क्या तकलीफ़ है उन्हें, क्यों आपसे क्या परेशानी है कि वो दूसरों जगह जा रहे हैं। जी बताइए, जातिवाद है, कास्टिज्म है आज? देखिए, जातिवाद अगर नहीं होता तो ये जो आप देखते हो इस वक्त जो चल रहा है तो वो कहीं क्या होता। तो वो लोग कहते हैं कि सभी हिंदू हैं, फिर कास्टिज्म कैसे होगा? सभी हिंदू हैं तो फिर क्यों लोगों को परेशान किया जाता है कि जो लोग कई लोग आप देखते हैं तो खबरों में देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं कि वहाँ पर किसी लड़के की शादी हो रही थी तो उसको वहाँ से उतार लिया गया, और वहाँ पर कोई का लड़के उसको रात मार दिया और रात कोई उसका संस्कार कर दिया, जैसे हम सुनते हैं खबरों में। तो अगर नहीं है तो क्यों है, ये क्या है फिर? मतलब ये झूठ है। जो कहा जाता है कि कास्टिज्म नहीं है, जातिवाद नहीं हो रहा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तस्वीरें आपके सामने हैं कि कास्टिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। बड़े सारे लोग हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले आप सबको भारतीय संविधान दिवस की मुबारक है। जी जी। और ये मेरा सवाल है कि डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का प्रयास जो किया जा रहा है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहने वाले लोग खुलेआम ये चीज़ें कह रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि वही हालात क्रिएट किए जाएं जो 1947 पहले से हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष में ये आरएसएस का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और संविधान बदलना उनका इशू नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना उनका इशू है। ये मकसद ये है, वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का नाम जो है इसके साथ जुड़ा रहे और ये समाज उसके नाम को एक्सप्लॉइट करता रहे और अपनी सोशल मूवमेंट्स को बनाता रहे। बेसिकली आइडिया वो है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अब वो समय नहीं रहा जो 1947 में था कि हमारे लोग जागृत नहीं थे। आज हमारे लोगों को होश है। आज का जो दिन हमने फाउंडेशन डे के तौर पे जो हमने मनाया है, इससे हमारे बच्चों के अंदर जागृति है, हमारे नौजवान युवा पीढ़ी के अंदर जागृति है, हमारे सीनियर सिटीजन के अंदर भी जागृति है। इतना इजी नहीं है कि वो इसको हटा पाएंगे, लेकिन वो अपना प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, अगर हमारा समाज आने वाली इलेक्शन में अगर ये जागरूक नहीं होगा तो एक ये भी चर्चा चल रही है कि हम अगर 2024 में पावर में आते हैं तो हम इलेक्शन ही नहीं होने देंगे। जब इलेक्शन नहीं होने दी जाएगी फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारे जो हक हकूक़ हैं उनके ऊपर डाका पड़ जाएगा। ऑलरेडी पड़ा हुआ है लेकिन और ज़्यादा पड़ जाएगा, वो सारे अंधकार में चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब, मैं अपने समाज को आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि 2024 के इलेक्शन के बाद जो होने वाले हालात हैं वो हो सकता है इलेक्शन ना होने दें। इस तरह का माइंड उनका बन रहा है कि हम आने वाले समय में इलेक्शन नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में नहीं हो पा रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं हो पा रहे। अब जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन है वो इन्होंने डेफर कर दिया। पूरी तैयारी में थे। अब इनको ये लग रहा है कि शायद जम्मू प्रोविंस के लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इलेक्शन डेफर कर दी। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो इनके डेफर क्यों किया है इनको पता नहीं है। सब पता है इनको, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बात कहना चाहूँगा जम्मू के लोगों को ख़ास तौर पर, यार आप इनकी चालों को समझ आइए और जो षड्यंत्र चला रहे हैं, जो चक्रव्यूह चला रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और आगाह करना चाहता हूँ कि आप सत्ता को, जो आज की डेट में सत्ता में जो लोग हैं, उनसे आप कैसे दूर हो सकते हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि बहुजन समाज को अब ये सोचना होगा कि उन लोगों को अपना हक कैसे लेना है। बसंत जी हैं हमारे साथ। बसंत साहब, बहुत मुबारक है, आपने ये प्रोग्राम जो रखा था संविधान दिवस पर, और जो बच्चों को आप समय समय पर इन चीज़ों से रूबरू कराते हैं जिनसे वो दूर होते जा रहे हैं। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, और दूसरा ये कि ये जो प्रोग्राम रखा गया था, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन बच्चों को आज क्या टॉपिक दिया?
आज हमारे बच्चों ने कोई 20 के करीब बच्चों ने मतलब पार्टिसिपेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि ना वुमेन का लीगल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके ऊपर था जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बच्चों के राइट टू एजुकेशन, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक थे। बाबा साहब की क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, क्या क्या प्रोविज़न रखे हैं, तो उसी के ऊपर बच्चों ने आज तैयारी करके बड़े अच्छे तरीके से जहाँ पर प्रेजेंटेशन दी है। क्योंकि हमारे लिए आज के दिन से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता है। क्योंकि हज़ारों सालों की गुलामी जो काटी गई वो इस संविधान के द्वारा 26 नवंबर 1949 को काटी गई, जिस दिन ये पास हुआ, अंगीकार हुआ, अडॉप्ट हुआ, ये उस दिन ये गुलामी की जंजीरें काटी गई। और मैं जहाँ पर कहना चाहूँगा कि बाबा साहब उस दिन शाम को जब सोफे पर आराम कर रहे थे और वो रोए भी और वो हंसे भी, और जो शंकराचार्य थे उन्होंने पूछा बाबा साहब क्या राज, आप रो भी रहे हो और आप हंस भी रहे हो, क्या राज है उनका। फिर उन्होंने पूरे तफसील से उन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या कष्ट झेले हैं। एक उदाहरण दिया उन्होंने छोटे बच्चे गंगाधर का। गंगाधर जब बीमार हुआ तो जब ज़्यादा बीमार हो गया तो बाबा साहब उसे अपनी गोद में लिए बैठे हुए थे, बहुत परेशान थे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। और क्या हुआ कि उसी परेशानी के अंदर कब उसकी मृत्यु हो गई बाबा साहब को पता ही नहीं चला। तो उसके बाद लोग इकट्ठे होकर आए, लोगों ने पूछा बाबा साहब पैसे दो, उनके लिए वो कपड़े लाने हैं, डेड बॉडी के लिए कपड़े लाने हैं अंत्येष्टि के लिए। तो बाबा साहब के पास पैसे थे नहीं। तो फिर माता रमाबाई ने अपनी साड़ी को पल्लू फाड़ के वो बच्चे के ऊपर डाला और उसके बाद उसका यह आखिरी उसका जो संस्कार हुआ। उसके बाद इस तरह की घटनाएं उसने कहा कि माता रमाबाई ने इतने कष्ट झेले, उपले थाप कर उसे बेच कर गुजारा करना, लेकिन बाबा साहब को कोई आँच ना आने देना, ये बहुत बड़ी बात है। उनके पढ़ाई के पीछे अगर किसी का हाथ रहा है बहुत बड़ा तो माता रमाबाई का रहा है। ये सारी बातों को सुनाते हुए बाबा साहब, फिर उन्होंने कहा बाबा साहब आपने हंसे क्यों हो? उसने कहा मैं हंसूं क्यों नहीं, आज मैं इतना खुश हूँ कि आज मैंने हज़ारों सालों की जो हमारे समाज की जो गुलामी की बेड़ियाँ वो मैंने एक ही स्ट्रोक में काट दी हैं, इसी संविधान के द्वारा काट दी हैं। आज मैं खुश हूँ। इसके अंदर जो बाबा साहब ने जो प्रोविज़न रखे हैं, आज हम लोग वो प्रोविज़न इम्प्लीमेंट कराने में हम नाकाम रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने किस तरह जिद्दोजहद करके वो प्रोविज़न रखे हैं। चाहे वो हम रिजर्वेशन की बात करें, एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करें, और जितने भी चाहे हम अनटचेबिलिटी की बात करें, जब हम औरतों के प्रति जो भी अत्याचार होते थे उनकी बात करें, और जो हम इक्वलिटी की बात करें, बहुत से प्रोविज़न बाबा साहब ने रखे हैं कि औरतों को मर्दों के बराबर। इसलिए बाबा साहब को नारी का जो मुक्तिदाता कहा गया है। तो उस दिन उन्होंने पूरा ये भी बताया कि आज मैं इसलिए खुश हूँ, जो मेरे दिल में बात थी वो आज बात मैंने पूरी कर दी है संविधान की। बाबा साहेब की देन है और बहुजन समाज ये समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। और बसंत साहब जैसे लोग बड़े ऐसे लोग हैं जो अब काम कर रहे हैं और इस मूवमेंट को, इस मिशन को लोगों तक लेकर के जा रहे हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक थापा। आप कैसे समझते हैं कि आज का दिन है, इससे बड़ा दिन क्या बहुजन समाज के लिए कोई और हो? बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, इससे बड़ा हमारे लिए और कोई दिन हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लागू किया था, इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बहुजन के लिए। तो हम इसका तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं और इसका जश्न मनाते हैं। जय हिंद जय भारत। अपना नाम बताइए सर। प्यारे लाल अंगराल। आप क्या समझते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन डे है आज, भारतीय संविधान दिवस है, इससे बड़ा दिन बहुजन समाज के लिए कोई बड़ा दिन और नहीं है। जे सदियों के बाद जे हमारे लोगों को ऊपर उठाने का जो बाबा साहब ने काम किया है वो ना किसी ने किया पीछे तो ना आगे करना है। वो दन्ने हैं बाबा साहब भी अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करके, उनके को एक वाक़या बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वर्ल्ड की 6 इंटेलिजेंसी हैं उनमें नंबर 1 बाबा साहब बी आर अम्बेडकर हैं। और जब वो कोलंबा से यूनिवर्सिटी करके आए तो महाराजा बड़ौदा से उनका एग्रीमेंट था
कि भाई तू 10 साल जहाँ नौकरी करेगा, आधी पे जहाँ देगा, आधी से गुजारा करेगा। जब वो आए तो उनको ना डिफेंस सेक्रेटरी तो बना दिया, लेकिन रहने के लिए मराठा था वो कहीं बाहर चले गए, जगह नहीं दी। उनकी ज़िंदगी का मैंने ऑटोबायोग्राफ पढ़ा था कि सबसे मुश्किल दिन वो गुजरा कि जब को किसी बम्बे में किसी होटल ने उनको रहने के लिए जगह नहीं दी, जो दुनिया से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। और ये दुर्भाग्य नहीं है, भारत दुर्भाग्य है। और फिर को बाबा साहब को किसी ने ज़बरदस्ती खुद चाह से नहीं बनाया, ये इकट्ठे हो गए। इटली गए थे, इटली में वहाँ की जो लेडी सबसे ज़्यादा पढ़ी थी उसके पास गए, जिसमें श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनके साथ 2 और थे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम आए, चलो इंडिया में। वो बहुत हंसी, वो कहते हैं क्या कह रहे हो, हम आपके पास आए हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। कहते मुझे यही हंसी आ रही है कि मेरा गुरु अब बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप मेरे पास आए हो जो आपके हिंदुस्तान में मेरा गुरु है। आप जहाँ आए हो जाओ उसके जाके बनवाओ, उससे बढ़िया कोई नहीं है। ये एक जाति का प्रभाव था, एक जाति का आप कह सकते हैं कि परेशानी है कि भारत में बाबा साहब को इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ सदियों से पहले हमें शूद्रों को इंसान ही नहीं समझते थे। समझनी होगी। एडवोकेट रजत हैं, रजत कैसे हैं आप? ठीक है, जय भीम सर, जय भीम। आपको बहुत मुबारक है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, भारतीय संविधान दिवस। जनाब आपको भी मुबारक हैं, और आपके जितने भी बहुजन समाज के लोग आपके चैनल को देखते हैं उनको भी मेरी तरफ से संविधान दिवस की शुभकामनाएं। रजत भाई कैसे देख रहे हैं अब इस 2023 के अंतिम समय को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए संसार जी, संविधान आने से पहले सिचुएशन को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जो ये हमारा भारत देश था, इस भारत देश को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये भारत देश जो था हमारा सबसे जो पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी सभ्यता जो तो जिसकी उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर जितनी भी जो सिचुएशन थी, लोगों की सिचुएशन थी, ड्रेनेज सिस्टम, साइंटिफिक टेम्पर होता था लोगों का, साइंटिफिक उनकी नॉलेज रखते थे लोग, इस वजह से जो है लोग इतने ज़्यादा डेवलप थे। वो सभ्यता ख़त्म किसने की और कैसे वो सभ्यता ख़त्म हुई? अचानक किस तरीके से वो सभ्यता ख़त्म हुई, और उस सभ्यता ख़त्म होने के बाद जो है अचानक से मुट्ठी भर लोग जो है इतने ज़्यादा जो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा लोग हैं उन लोगों को कंट्रोल करने लगे, और उनके ऊपर जो है इस तरीके से जो है उनको उत्पीड़ना करने लगे, और फिर इतनी ज़्यादा उनके साथ उत्पीड़ना होती रही। उन मुट्ठी भर लोगों ने जब उत्पीड़ना की तो जब उनका जो लेवल जो इस लेवल तक बढ़ गया तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है जिन्होंने आज ही के दिन में जो है उन मार्जिनाइज्ड लोगों के लिए जो है संविधान बनाया, और उस संविधान के ही कारण जो है आज जो मार्जिनाइज्ड लोग थे जिनको कुत्ते की तरह, जानवरों की तरह जो है जीवन व्यतीत करना पड़ता था 3000 साल तक, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद और संविधान आने के बीच में जो भी जिन लोगों के जो सिचुएशन थी दैट वाज वेरी वर्स्ट सिचुएशन। और ये संविधान आज ही के दिन में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो है लागू किया, और हमारे लोगों को, इन मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी के लोगों को जो है इज्जतदार ज़िंदगी जीने का जो है मौका मिला। हम फिर से आपको भारतीय संविधान दिवस की मुबारक देते हैं, और RTI इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से पूरे भारतवर्ष के लोगों को भारतीय संविधान की दिवस की मुबारक है, और उन सब लोगों को मुबारक है जो भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं, जो भारतीय संविधान को एक राष्ट्रीय ग्रंथ मानते हैं, जिन लोगों के हक भारतीय संविधान के चलते उन्हें मिल रहे हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता कर